श्रावण के लिए कुछ विशेष बातें स्कंद पुराण से लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। मुझे बार बार पूछा जा रहा था श्रावण में क्या करें क्या ना करें, तो हमने सोचा व्यासपीठ से कह दिया जाए ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सके। एक बात पहले ही स्पष्ट किए देता हूं मेरे श्रोताओं, इस समय जो तुम्हें प्रसंग सुनाने जा रहा हूं स्कंद पुराण के श्रावण महात्म्य में स्वयं भगवान शिव ने सनत कुमार जी को कहा। तो शंका का कोई प्रश्न श्लोक के साथ तुम्हें कहूंगा। सबसे पहले भगवान शिव सनत कुमार जी से कहते हैं, श्रवणार्हम यन महात्म्यम ततो सौ श्रावणो मतः। इसकी महिमा सुननी चाहिए तो इसका नाम है श्रावण। सुनने को संस्कृत में कहते हैं श्रवण। ठीक, भगवान कहते हैं इसकी महिमा सुननी मुझे अच्छी लगती है, भक्तों को अच्छी लगती है, तो इस महीने का पहला नाम हुआ श्रावण। दूसरा, चंद्र गणना से पूर्णिमा से महीना शुरू होता है, तो पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र रहता है। ये जो पूर्णिमा गई गुरु पूर्णिमा, तो इससे इसका नाम हुआ श्रावण। और टूटकर अपभ्रंश होकर इसका नाम हुआ सावन। साधारण भाषा में तो श्रावण भी कह देते, श्रावण का महीना, पर जो मूल शब्द आया वो आया श्रावण। आओ मेरे श्रोताओं, भगवान शिव अगली बात बहुत प्यारी कह रहे हैं सनत कुमार जी से कि हे सनत कुमार, बाकी सब महीने व्रत रूपी हैं, ये अकेला महीना है जो धर्म रूपी है। भगवान शिव कहते हैं इस महीने का कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन कोई व्रत ना हो। शिव कह रहे हैं श्रावण के हर दिन आपको कोई ना कोई त्योहार मिलेगा, कोई ना कोई व्रत मिलेगा। भगवान शिव कह रहे हैं यदि कोई मेरी उपासना श्रावण में करना चाहता है तो पूरे श्रावण में एक समय भोजन करे। ठीक, वो भी कहा संध्या के समय। उस भोजन में भी भगवान ने विधान दिया कि श्रावण के महीने में ना भात खाना है, चावल नहीं खाना, और हरी सब्जी, पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी, छोड़ दो। और भगवान कहते हैं जो सावन में मेरी उपासना करना चाहे पत्तल में भोजन करे और धरती पर सोए। और भगवान शिव कहते हैं यदि श्रावण में मुझे पाना चाहे अपनी कोई प्रिय वस्तु एक महीना के लिए छोड़ दे। एक महीना के लिए मुझे जिन वस्तु में हमें रस है ना, वो हमें भजन से दूर करती है। भगवान कहते हैं श्रावण के महीने में अपनी कोई प्रिय वस्तु छोड़े, मेरा भजन करे। भगवान शिव यहां पर कह रहे हैं कि मुझे अभिषेक अति प्रिय है, पंचामृत से मेरा अभिषेक करे। और यदि व्यक्ति पूरे सावन में भोजन ना करे, केवल पंचामृत का पान करे, वो और अधिक श्रेष्ठ है। धरती पर सोए और इस महीने में किया गया किसी भी प्रकार का पूजा पाठ जप तप करोड़ों गुना फल देने वाला होता है। अब यहां वो बात आ रही है जिसकी अभी चर्चा कर रहा था मैं आप लोगों से। भगवान शिव कहते हैं कोटि फलैश्च धान्यैश्च तुलसी मंजरी दलैः बिल्वपत्रैर्लक्ष पूजां शंकरस्य समाचरेत्। श्रावण महात्म्य अध्याय 2 श्लोक संख्या 6 और 7। भगवान कहते खूब सारे फलों से मेरा पूजन करो, खूब सारे बिल्व पत्र से मेरा पूजन करो, तुलसी के पत्र से मेरा पूजन करो। स्कंद पुराण श्रावण महात्म्य अध्याय 2 श्लोक संख्या 6 में भगवान शिव कहते हैं तुलसी मंजरी दलैः। फिर आजकल एक अफवाह खूब फैली है कि भगवान के ऊपर पत्ता नहीं चढ़ता, मंजरी चढ़ती है। तो यहां शिव कह रहे हैं तुलसी मंजरी दलैः, जिसमें मंजरी भी आता है और पत्ता भी आता है। शिव पुराण कहता है तथा च तुलसी पत्रई बिल्व पत्रैर विशेषतः, कि तुलसी पत्र से मेरी पूजा करो। शिव कह रहे हैं चढ़ाना न चढ़ाना तुम्हारी स्वतंत्रता है, पर यह भ्रांति से बाहर निकलो कि शिव पर तुलसी नहीं चढ़ती। और भगवान इसी अध्याय में आगे कह रहे हैं जो मेरा बिल्व पत्र से पूजन करता है उस पर लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जो मेरा तुलसी से पूजन करता है उस पर विष्णु प्रसन्न होते हैं। तुम राम और कृष्ण के भजनानंदी हो ना, शिव को तुलसी चढ़ाओ। प्रामाणिकता के साथ कह। और यदि आप पूरा 1 महीने का श्रावण का व्रत लें तो आपसे निवेदन करूं, कोई भी व्रत बिना यज्ञ के पूरा नहीं होता। अंतिम दिन हवन कर लेना, करवा लेना।